बिरयानी वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर डिशेस में से एक है जिसके अंदर आलू शामिल होता है और आलू लगता भी बहुत मज़े का है बिरयानी के अंदर क्योंकि वो सारे बिरयानी के फ्लेवर्स एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए आलू स्पेशल बिरयानी बनाते हैं आज। तो ये मेरे काइंड ऑफ बिरयानी है, मैं घर पे बहुत बनाता हूँ। दिस इज़ तंदूरी आलू बिरयानी। सो वेलकम टू दिल से देसी। मैं हूँ आपका शेफ़ कपिल। शुरू करते हैं आज की मज़ेदार वेज बिरयानी की रेसिपी तंदूरी आलू बिरयानी। तंदूरी आलू बिरयानी बनाने के मेजर यहाँ पे 2 स्टेप्स हैं। एक तंदूरी आलू हम बनाएंगे और दूसरा चावल को हम उबालेंगे और फिर बाद में कर देंगे उनकी असेंबली, लेयरिंग होगी जो कि बिरयानी के लिए लाजमी है। तो यहाँ मैंने तंदूरी आलू बनाने के लिए इस तरीके से आलू को पार बॉईल किया है। अब एक काम करते हैं, इनको ना बीच में से हम काट लेंगे। इस तरीके से हाफ कर करके मैं पहले साइड पे रख देता हूँ। अब आलू काट लिए। तंदूरी फ्लेवर देने के लिए हम बनाएंगे क्विक वाला मैरिनेशन। उसके लिए एक बोल में जाएगी हंग कर्ड और इसके अंदर भुना हुआ बेसन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, क्रश की हुई कसूरी मेथी, जरा सा सरसों का तेल। मिक्स करेंगे। अब एक काम करना है, आलू लेंगे और उसके ऊपर ये जो मसाला मैंने बनाया है, जो मैरिनेट बनाया है, उसको मैं अच्छे से कोट कर लेता हूं पहले। मसाला इस तरीके से अच्छे से सारे आलूओं के ऊपर कोट हो चुका है। अब एक काम करेंगे, एक एक करके इनको हम पिरो देते हैं इस तरीके से। गैस जलाई और इसे फ्लेम के ऊपर रख के हल्का हल्का हम रोस्ट कर लेंगे। आलू हल्का हल्का भुन जाएगा इस तरीके से। स्मोकी यहाँ पे हल्के हल्के ब्राउन बिट्स होंगे। बस इसे बहुत ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। इन्हें निकाल लेते हैं इसकी वजह से एक बोल के अंदर। और इसी तरीके से पहले सारे के सारे आलू जो हैं वो इसी तरीके से फ्लेम के ऊपर हम सेक लेंगे और एक बोल में डालते जाएंगे। गैस बंद करते हैं। ये जो तंदूरी आलू बनाने का जो ऑलमोस्ट जो प्रोसेस है ना वो ख़त्म हो चुका है। अब जो बारबेक्यू फ्लेवर है, जो कोयले का जो धुएं का फ्लेवर है, वो इसके अंदर बचता है। उसके लिए मैंने कोयला ऑलरेडी गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रखा है। तो गर्मा गर्म कोयला जाएगा अब इसके अंदर और इसको हम स्मोकी फ्लेवर देंगे। दहकते कोयले के ऊपर ज़रा सा घी डालेंगे स्मोक के लिए। तंदूरी आलू बनकर तैयार है। स्मोकी फ्लेवर अच्छे से रम जाएगा 1 से 2 मिनट के अंदर। अब यहाँ पे मैंने बिरयानी बनाने के लिए बासमती चावल यूज़ किए हैं, जिसको मैंने 1-2 बार अच्छे से वॉश करके भिगो के रखा है आधे घंटे के लिए। तो ये भीगे हुए चावल हैं। आप इसका रेशो इस तरीके से ले सकते हो कि 1.25 किलो आलू हैं तो यहाँ पे आपको उतने ही चावल लेने हैं। अच्छा जी, ये चावल है, इनको अब हमें पार बॉयल करना है। पानी मैंने उबालने के लिए रख दिया है। सबसे पहले पानी को सीजन करना बहुत ज़रूरी है और नमक स्वाद के अनुसार नहीं जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा जाएगा। और नमक चावल उबालते वक्त हम ज़्यादा इसलिए रखते हैं क्योंकि हम बाद में चावलों में से पानी तो निकाल देंगे ना, तो काफ़ी सारा जो नमक है वो ऐसे ही निकल जाएगा। तो चावल जो है वो फिर फीके रह जाएंगे अगर हमें बिगिनिंग में ही नमक कम रखा। अच्छा, अब इसके अंदर जाएंगे कुछ पुदीने के पत्ते, ये मोटी वाली हरी मिर्चें चॉप की हुई, नींबू का रस, तेज पत्ता, 2 छोटी वाली इलायची हल्की सी मैं क्रैक करके डालूंगा और एंड में थोड़ा सा देसी घी। अब एक बार मिक्स कर देते हैं और पानी में एक अच्छा उबाल आने देते हैं। उसके बाद ही चावल इसके अंदर हम ऐड करेंगे। पानी से उबाल आ चुका है और ये गए 2 कप चावल भीगे हुए। आपा हुन पाएंगे चावल। एक बारी बस हम कड़छी से चलाएंगे ताकि चावल जो है वो नीचे से चिपक ना जाएं। और फिर अभी हाई फ्लेम रखेंगे क्योंकि एक बार फिर से जो है इसके अंदर एक उबाल आएगा। उसके बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर हमें पकाना है, मगर चावल को पूरा कुक नहीं करना है।
50 से 60% पकाएंगे हम यहाँ पे, 2 कली से थोड़ा सा ज्यादा। चावल जो हैं वो 2 कली पक चुके हैं और अब इसको मैं छान देता हूं। तो चावल में से पानी निकालने के बाद वापस मैंने इसी बर्तन के अंदर डाल दिया है और जो पानी है ना, इसका यूज होगा लेकिन बाद में। अब फाइनल स्टेप, तड़का लगाएंगे और उसके लिए मुझे चाहिए एक डीप पैन या फिर आप देग का यूज कर सकते हो, क्योंकि लेयरिंग जो भी होगा आप काम इसी बर्तन के अंदर होगा। तो खुला बर्तन आपको यूज करना है। सबसे पहले तेल गर्म होने के बाद इसके अंदर जाएंगे खड़े मसाले, उनके बगैर बिरयानी जो है वो अधूरी है। जीरा, शाही जीरा, छोटी वाली इलायची 1 से 2, चक्रफूल यानी स्टार अनीस, जावित्री बिल्कुल जरा सी, मोटी वाली इलायची हल्की सी क्रैक करके, 2-4 लौंग की जमें, दालचीनी। इनको हल्का सा सौते करेंगे और फिर डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ प्याज, 1 चुटकी नमक। प्याज को 1 से 2 मिनट के लिए मुझे सौते करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। इनकी मिठास मुझे चाहिए बिरयानी के अंदर। ब्राउन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ब्राउन करके, फ्राई करके जो प्याज है, जो बिरयानी की जान होती है, जिसे बिरिस्ता कहा जाता है, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे तल के रखा हुआ है। प्याज हल्का सा सौते किया, अब इसके अंदर जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा भूनते हैं। अब जाएंगे चॉप किए हुए टमाटर, लाल मिर्च पाउडर जाएगी पहले, हल्दी, बिरयानी मसाला, धनिया पाउडर। अब इन सारे मसालों को क्विकली हम मिक्स करेंगे टमाटर के साथ। तड़का 1 से 2 मिनट के लिए भुन जाने के बाद इसके अंदर जाएगी दही, और हाई फ्लेम के ऊपर दही को लगातार चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। दही को अच्छे से हम पका लेंगे। अब नेक्स्ट इसके अंदर जाएंगे आलू। कटोरी का काम हो चुका है, तंदूरी आलू इसके अंदर हम ऐड करेंगे। तली हुई प्याज यानी कि बिरिस्ता, ये गया थोड़ा सा, चॉप किया हुआ हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, चॉप की हुई हरी मिर्चें, और ये जो पानी जिसके अंदर मैंने चावल को बॉईल किया था, ये अब थोड़ा सा मैं डाल दूंगा इसके अंदर। एक बारी मिक्स करेंगे ये पानी ऐड करने के बाद और थोड़ा सा पका लेंगे 1 से लेके 2 मिनट के लिए। अब जब आपको लगेगा ना तड़का इस तरीके से उछलने लगा है, बाहर आने की कोशिश कर रहा है और इसने तेल छोड़ दिया है, गैस कर देंगे बिल्कुल सिम। फाइनल इसकी लेयरिंग करेंगे। तली हुई प्याज इसके ऊपर, धनिया, पुदीना, इसके ऊपर बिछा देंगे हम चावलों की तय। चावलों को अच्छे से फैला लेंगे। केसर दूध में भीगा हुआ ये जाएगा इसके ऊपर। और प्याज को तलते वक्त जिस तेल का इस्तेमाल करते हैं ना, जो बचा हुआ तेल है, वो होता है बहुत फ्लेवरफुल। तो घी की बजाय मेरी रिकमेंडेशन, आप ये वाला तेल इसके ऊपर हल्का हल्का ड्रिजल करना। अब बिल्कुल ज़रा सा लेंगे हम ये चावलों वाला पानी, ताकि बिरयानी के अंदर इनफ मॉइस्चर हो दम पर पकते हुए। ये गई तली हुई प्याज, हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, हरी मिर्चें। एंड में मेरी ये टिप होती है, जब भी आप बिरयानी पका रहे हो तो ज़रा सा नमक आप ऊपर वाली तह के ऊपर, ऊपर वाली लेयर के ऊपर आप स्प्रिंकल कर देना। ऐसा करने से क्या होता है, नमक कभी भी कम नहीं होता बिरयानी में। नमक के साथ साथ बिरयानी मसाला या फिर गरम मसाला ये भी स्प्रिंकल कर देंगे, छोटी वाली इलायची का पाउडर। अब दम पे पकाने के लिए मैंने यहाँ तवा गर्म होने के लिए रखा था, तो इसको उठाएंगे और पंद्रह मिनट
दम पे रखने के बाद गैस मैंने बंद कर दी थी और उसके बाद 5-7 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही रिलैक्स होने दो। इसको खोलना मत, थोड़ा सा इत्मीनान करना। उसके बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे और बिरयानी को गर्मा गर्म परोसेंगे। गार्निश कर देंगे तली हुई प्याज से और साथ में पुदीने का पत्ता। और ये बिरयानी बनाओ, ठंडे ठंडे रायते के साथ सर्व करो और बिरयानी का लुत्फ़ लेते लेते मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करना कि आपको ये बिरयानी जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तंदूरी आलू की बिरयानी है, वो आपको कैसी लगी। वेजिटेरियन लवर्स के लिए तो ये परफेक्ट बिरयानी की चॉइस होने वाली है। और इसी तरीके की डिलीशियस मज़ेदार रेसिपीज़ लेके मैं हाजिर होता हूँ आपके लिए। ओनली ऑन दिल से देसी, आपका अपना शेफ़ कपिल। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी ज़रूर करें। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।